6 पॉइंट्स, माइंडसेट डेवलपमेंट, ठीक है, फॉर डिजिटल मार्केटिंग। ये तकरीबन हमारा यहाँ तक ये टॉपिक कवर हो जाएगा, लेसन नंबर 16, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करने के लिए आपको किन चीज़ों को अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो माइंडसेट डेवलपमेंट आपकी कैसे होगी, ठीक है। तो 6 आपके पास इस तरह के फैसिलिटेट्स 6 पॉइंट्स बनते हैं। सबसे पहला अडॉप्टिंग टू चेंजेस, ठीक है। अडॉप्टिंग टू चेंजेस का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे अभी आप मुझसे सीखते हैं फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करना, ठीक है। हो सकता है 2 साल बाद फेसबुक वाली काम ही ख़त्म हो जाए, फेसबुक की बजाय कोई और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। जैसे कि अभी आजकल चल रहा है, ठीक है, कि जी अभी इंटरनेट का अभी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास अभी ख़त्म होने वाला है सिस्टम, ठीक है। अब इंटरनेट का वर्जन चेंज होने वाला है। इंटरनेट का वर्जन चेंज होने का मतलब क्या है? सबसे पहले आया था इंटरनेट आपके पास बिल्कुल इनिशियल किस्म का 2.0 जिसमें आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते थे किस हद तक कि आप इंटरनेट पे डाटा शेयर कर सकते थे, पिक्चर्स शेयर कर सकते थे। फिर हमारे पास इंटरनेट वर्जन आ गया 3.0 जो आजकल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, DSL करो डिजिटल सब्सक्राइबर इंतहाई फास्ट लाइन, ठीक है। इस पर आप क्या कर सकते हैं, वीडियोस शेयर कर सकते हैं, ऑडियोज शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, टेक्स्ट एवरीथिंग आप इस पर कर सकते हैं। बहुत ही फ्लेक्सिबल इंटरनेट है। और अब आने वाला है मेटा वर्जन, इंटरनेट वर्जन 4.0, वर्चुअल रियलिटी का दौर आने वाला है। अब आप वर्चुअल रियलिटी के एरा में जब दाखिल होंगे तो वो किस किस्म का होगा? मिसाल के तौर पे मैं आपकी क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ लेकिन मैं एक्चुअल नहीं हूँ। एक्चुअल में क्या पता है, घर में लेटा हुआ हूँ, ठीक है। आप फील करेंगे कि मैं आपके पास बैठा हुआ आपके कंप्यूटर पे आपको पढ़ा रहा हूँ। ये है वर्चुअल। अब अगर ये मेटा वर्जन, मेटा 4 का इंटरनेट आ जाता है तो ये टेक्नोलॉजीज जिससे आप पिक्चर्स वीडियोस शेयर करते हैं, ये सारी क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। कोई नई चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो लोगों की ज़रूरियात भी नई हो जाएंगी, ठीक है। सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएंगे, हार्डवेयर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके अंदर अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि जैसे जैसे चेंज आए डिजिटल मार्केटर भी क्या करे, अपने माइंड को उस लिहाज से चेंज करे, ठीक है। दूसरी बात फाइंडिंग न्यू वेज टू रीच द ऑडियंस, ठीक है, कि अपनी ऑडियंस तक पहुंचने का हमेशा कोई ना कोई नया रास्ता निकालें, ठीक है। कहते हैं जी 2013 में इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ी 24%, ठीक है। जैसे जैसे बहुत सारी कंपनीज आई, किस चीज़ की, डिजिटल मार्केटिंग की कंपनीज आई, उन्होंने अपने क्रिएटिव मेथड्स को इस्तेमाल किया और लोगों तक एक्सेस करना शुरू कर दिया, ठीक है। मिसाल के तौर पे 2013 के बाद सोशल मीडिया जो है ये बड़ा उठाने हुआ, फेसबुक, यूट्यूब, ठीक है, और चैटबॉट्स का इस्तेमाल शुरू हो गया, ठीक है। अब 2023 में AI पावर बोट्स का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हो गई है, नई टेक्निक्स आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो अब ऐसे चैटबॉट्स आ गए हैं, मिसाल के तौर पे आप गूगल पे सर्च करते हो, ठीक है, आप सर्च करते हो जी सिनेमा टिकट रेट्स इन अहमदाबाद, AI की टेक्नोलॉजी की मदद से आपके मोबाइल में इंस्टॉल फेसबुक है, आप खोलेंगे फेसबुक भी आपको वही दिखा रहा होगा, उसी चीज़ का ऐड आ रहा होगा। यूट्यूब खोलेंगे उसमें भी आपको उसी चीज़ का ऐड नज़र आएगा, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि आपकी क्या डिमांड है, आपको क्या चाहिए। तो गूगल आपको नहीं दे सका तो फेसबुक देने की कोशिश कर रहा है, फेसबुक नहीं दे सका
तो यूट्यूब देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ये एडॉप्टेबिलिटी है, ठीक है, कि नया वे उन्होंने ढूंढ लिया आप तक रीच करने का। ठीक है, कि अब आप इंटरनेट पे सर्च करने की देर है, अब आगे अगला काम आपका वही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आ गया जी री एवेलुएट करना। ठीक है, मार्केटिंग की इफेक्टिवनेस को। ठीक है, कि डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हैं जी, आपको टारगेट मिल गया कि आपने इस चीज़ की डिजिटल मार्केटिंग करनी है, आपको ऑडियंस भी मिल गई कि ये ऑडियंस है जी। आपने ये भी तलाश कर लिया जी कि आप कैसे ऑडियंस तक पहुंचेंगे। ठीक है, अगली बात, ठीक है, वेदर अब आप ये डिसाइड करेंगे कि किस मार्केटिंग इफेक्टिव, किस तरह की मार्केटिंग करेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। कि आप ऐड बनाएं तो कस्टमर उस पर क्लिक करे, उससे आपका अच्छा बिजनेस होगा। कस्टमर उसको लाइक करे तब होगा, या कस्टमर आपको साइन अप करके आपके साथ अकाउंट बना ले तब होगा। एवेलुएटिंग एंड ट्वीकिंग योर कॉपी इज कंटिन्यूस प्रोसेस, मेकिंग चेंजेस टू समथिंग नॉट वर्किंग। मिसाल के तौर पे आपने जी मेरी एडवर्टाइजमेंट चलाई है, ठीक है, आप कहते हैं जी कि यहाँ पे जी पिक्ट अकेडमी में DIT के दाखिले ओपन है। ठीक है, एक दिन चलाते हैं, आप देखते हैं जी 10,000 लोगों ने ऐड तो विज़िट किया, लेकिन एकेडमी में एडमिशन 2 भी नहीं हुई। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे जी, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए उसके साथ जी आप कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा देंगे जी। अब क्या होगा, कस्टमर जो ऐड पर क्लिक करेगा वो फॉर्म भी फिल करेगा कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, हाँ जी मैं दाखिला लेना चाहता हूँ, ये मुझे डिटेल बताएं। अब वो फॉर्म किधर आएगा, हमारे ईमेल पे आएगा। ठीक है, हम फौरी तौर पर उस बंदे से रब्ता करेंगे और उसको डिटेल समझा देंगे। ठीक है, तो उससे हो सकता है हमारी स्ट्रेटजी में इजाफा हो जाए। अब ये टेक्निक भी आपकी नहीं काम करती। आप अगले दिन उसी कैंपेन में क्या करते हैं जी, थोड़ी मोर इफेक्टिवनेस लाने के लिए आप उसमें व्हाट्सएप का इजाफा कर देते हैं। अब कस्टमर क्लिक कर रहा है, उसको व्हाट्सएप भी हमारे पास आ रहा है जी। हम जैसे ही व्हाट्सएप पे उससे रब्ता करेंगे, हम उसको अपनी ब्रांड की तरफ ले आएंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास रीवैल्यूएट करना, यानी बार बार अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करना। ठीक है, और उसे इफेक्टिव बनाने की कोशिश करना। कीप ऑन लर्निंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, SEO हो गया, ठीक है, ई-कॉमर्स मार्केटिंग हो गया, ये एवर चेंजिंग है। ठीक है, 5 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो आज नहीं है। 5 साल पहले जो कीवर्ड्स लगा के लोग सर्च किया करते थे वो आज इस्तेमाल नहीं हो रहे। ठीक है, हर चीज़ का कोई भी चीज़ यहाँ पे परमानेंट नहीं है। ठीक है, इसके टैक्टिसेस, इसकी टेक्निक्स हमेशा चेंज होती है। ठीक है, तो आपको अच्छी रैंकिंग के लिए अपनी क्या करना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, कैसे आपके एड्स को उसी तरह ड्रास्टिक चेंजेस के ज़रिए आप आगे लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये करने के लिए आपको क्या होगा, इन रहना होगा मार्केट में और नई चेंजेस को लर्न करना होगा कि क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं और उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, मुझे क्या नुकसान होगा। सिमिलरली कल मैंने आपको समझाया जी टूल्स। ठीक है, मैंने आपको कहा जी कैनवा है जी आजकल। अब कैनवा AI बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, लेटेस्ट है। आप उठा के कोरल ड्रॉ में या किसी पुराने उसमें ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। ठीक है, तो फिर ये तो आपकी अपनी गलती है। जो टूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑब्सोलेट हो जाते हैं, वक्त के साथ साथ उसमें ख़त्म हो जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, लेटेस्ट टूल को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, उसको सीखेंगे। जैसे अभी आजकल मैंने आपको बताया जी आप कैनवा यूज़ करेंगे, आप फलान डिज़ाइन यूज़ करेंगे, आपको मैंने 35 टूल दिखाए जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, अब आगे जब आप काम करेंगे तो आप भी प्रैक्टिकली अवेयर होंगे इन चीज़ों से, जी ये चीज़ आप ऑब्सोलेट हो रही है, ये मुझे नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, मुझे ये बड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, जैसे मिसाल दे रहा है जी कि आपके पास वर्डप्रेस आप इंस्टॉल करते हैं वेबसाइट पे,
वर्डप्रेस प्लगइन्स की बुनियाद पे चलती है। ठीक है, आप प्लगइन क्या होता है? कि इजाफी सॉफ्टवेयर जो आपकी वेबसाइट के फीचर्स में इजाफा करता है। प्लगइन बनाने वाली कंपनी और है, वर्डप्रेस बनाने वाली कंपनी और है। प्लगइन बनाने वाली कंपनी ने अपना प्लगइन अपग्रेड कर दिया, आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे उसके जितने फीचर हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। ठीक है, अब क्या होगा कि आपको टाइम के साथ साथ अपने प्लगइन्स को अपडेट रखना होगा। अगर अपडेट नहीं रखेंगे तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर। ठीक है, अब अगली बार टूल्स की बात तो होगी जी कि आपको लेटेस्ट टूल इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, अपग्रेडेशन करनी है, इन्वेस्ट ऑन योर एजुकेशन। ठीक है, जैसे बताया गया आपको कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और डे बाय डे न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं। ज़ाहिर बात है हमें अपनी स्ट्रैटेजी को कीप अप रखने के लिए अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखना। अब सीखने में कहीं पे फ्री है, कहीं पे आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो जहां आपको पैसे देने पड़ते हैं वहां आप पैसे लगाएं। ठीक है, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, जैसे यूडेमी इस वक्त सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है लर्निंग के लिए। स्किल शेयर इस वक्त सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है लर्निंग के लिए। यहाँ पेड कोर्सेज मिलते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के। ठीक है, आप उन्हें फाइंड करें, फाइंड करके बाय करें, उनसे सीखें। ठीक है, जैसे अभी आजकल आप ये कोर्स मुझसे कर रहे हैं। ठीक है, आप चले जाएं जी, अब पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म मैं आपको बताता हूँ। डिजी स्किल्स का नाम सुना हो? अच्छा, ठीक है बच्चे क्या बात करते हो? बाहर सर से बात करवा दो। अच्छा, करवा दो। सॉरी जी, यहाँ पे डिजी स्किल्स, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म। ये क्या यार, ये कौन सा आ गया बीच में? अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे आप क्या करें। ठीक है, अभी जैसे आप मेरे से कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या करें, साइन अप करें। ठीक है, साइन अप करने के लिए साइन अप पे गए और यहाँ पे आपने अपना गूगल अकाउंट देना है। ठीक है, नेम, ईमेल सबमिट करेंगे, साइन अप कर देंगे। इनका नया बैच शुरू होने वाला है। ये बेसिकली क्या है, ये आईटी पाकिस्तान का एक आईटी का प्लेटफॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का। फ्री में कोर्सेज करवा रहे हैं आप लोगों को, ये सारे कोर्सेज। ठीक है, अभी आप क्या करें, ये 2 कोर्सेज सिलेक्ट करें, फ्रीलांसिंग का और डिजिटल। एक वक्त में आप 2 कर सकते हैं, 3 महीने का इनका कोर्स होता है। ये ऑनलाइन होता है, आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना के साइन अप करके 2 कोर्सेज सिलेक्ट करें। नहीं, फ्री है, स्टार्ट करो। ठीक है, तो अब आपको ये 2 कोर्सेज करने के बाद इनका 3 महीने का डिप्लोमा भी मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का। ठीक है, तो इनको फॉलो करें, यहाँ पे अकाउंट बनाएं, ये कोर्सेज यहाँ से भी करें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। आज समझ में आ गई है? उसके बाद हम जहाँ थे वहाँ पे चलते हैं। ठीक है, कि आप लर्निंग सीखेंगे वक्त के साथ। ठीक है, तो और आप क्या करें जी, सर्टिफिकेशन हासिल करें। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया, तो मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का डिप्लोमा देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का डिप्लोमा कोई मामूली डिप्लोमा नहीं होता। बात समझ में आई है? तो यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का जो कोर्स आप करेंगे उस कोर्स का। ठीक है, अब लाजमी नहीं है कि कौन सा, उनके पास जो कोर्सेज हैं उनमें से जो आप सेलेक्ट करेंगे उसका डिप्लोमा आपको मिलेगा। ठीक है, ये हो गया जी। ठीक है, उसके बाद अगली बात पे आते हैं। ठीक है, लर्निंग आपके लिए आप इन्वेस्ट करें। मैंने आपको ऐसा तरीका बता दिया कि आप फ्री में भी लर्निंग कर सकते हैं, और हज़ारों कोर्सेज हैं इनके पास। हर 3 महीने बाद 2 कोर्सेज करें। ठीक है, और लर्निंग करते जाएँ, डिप्लोमे लेते जाएँ। ठीक है, यूज़ रिलायबल डेटा टू मेक डिसीजन। ठीक है, कहता है जी डिजिटल मार्केटिंग कोई गेम गैसिंग नहीं है। ठीक है, तो आपने किस चीज़ को देखना है,
आपने देखना है अपने ऑडियंस की ज़रूरत को, कि उन लोगों को क्या चीज़ चाहिए वो उनको प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये है यूज़ रिलायबल डेटा। ठीक है, उसके बाद अगली बात क्या है जी, कि आपके माइंडसेट में कम्प्रिहेंसिव एसईओ होना चाहिए। ठीक है, अब एसईओ करने के लिए मिसाल के तौर पर सेमरश एक टूल है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी बंदे की वेबसाइट की कीवर्ड रिसर्च करके दे सकते हैं। ठीक है, अब कीवर्ड रिसर्च अगर मैनुअल करेंगे, तो गूगल कीवर्ड प्लानर एक टूल है, वहाँ से मुफ्त में भी होती है, लेकिन जो काम सेमरश कर सकता है वो गूगल कीवर्ड प्लानर नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, सेमरश को बाय करेंगे ताकि अगले बंदे को परफेक्ट काम मिले। बात समझ में आ गई है? तो AHREF है, ये सारे पेड टूल्स हैं, कल भी बात हुई थी हमारी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है जी, एसईओ के अलावा ईमेल मार्केटिंग और गेज रिस्पांस रेट। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग एक टूल ही नहीं है, ये तो कम्युनिकेशन का ज़रिया है। ठीक है, उसके ज़रिए आप किसी से भी रब्ता कर सकते हैं, अपने रिलेशंस को बढ़ा सकते हैं, काम ले सकते हैं मार्केट में से। ठीक है, तो ईमेल मार्केटिंग को आपने माइंड में रखना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है जी, कि आप पेड सोशल मीडिया कैंपेन चलाते हैं। मिसाल के तौर पे आप मेरा ऐड चलाते हैं, मैं आपसे कहता हूँ जी मुझे जी ये ऐड चाहिए जी, इसको 10,000 लोग देखें, 1,00,000 लोग देखें अहमदाबाद सिटी से। अब वो जितने लोग ऐड देखेंगे उन सबका डेटाबेस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब कोई और बंदा आपके पास आता है, ठीक है, तो आप उसकी की कैंपेन में वो सारे लोग शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और उसको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। यानी कि आपने जो पेड ऐड से कैंपेन से सोशल मीडिया का डेटा लिया, उसी को इस्तेमाल करके आप अगले पेड ऐड के ऊपर या फ्री ऐड के ऊपर काम करें। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, माइंड में रखने के लिए ज़रूरी हैं जब आप एज अ डिजिटल मार्केटिंग काम करें। ठीक है, उसके बाद जी स्टिकिंग विद दैट वर्क्स, इसका मतलब क्या है कि उस चीज़ के ऊपर कायम रहना है जो आपके लिए काम करती है, जिससे आपको प्रॉफिट होता है, वो स्ट्रैटेजी आपने नहीं छोड़नी। ठीक है, अप्रिशिएट द सक्सेस यू हैव रिसीव, जब आपको सक्सेस होती है, ठीक है, उसको अप्रिशिएट करें। हाँ जी, मैंने मेहनत की, ठीक है, तो मुझे रिवार्ड मिलना चाहिए जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद फाइनल थॉट्स क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग एक कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजिंग जॉब होती है। ठीक है, तो आपके पास हार्ड और सॉफ्ट दोनों किस्म की स्किल्स की ज़रूरत होती है आपको। ठीक है, तब आप एक कामयाब डिजिटल मार्केटर बनते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने ये बात की कि एज अ डिजिटल मार्केटर आपको काम करने से पहले किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, क्या चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये होती है माइंडसेट डेवलपमेंट ऑफ अ डिजिटल मार्केटर। ठीक है, अब थोड़ा सा हमारा काम और होगा, ठीक है, जहाँ पे हम एक दो थ्योरेटिकल टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये ख़त्म होने वाले हैं ये टॉपिक्स, और इंशाल्लाह मंडे से हम अपना आगे अनवर्ड काम करेंगे। ठीक है, अब आपने पहले तो आज की डेट में ये जो टास्क दिया आपको ये करना है। ठीक है, हाँ, यहाँ आके साइन अप करना है, ठीक है, और करते रहना बस बात। ये नहीं खुलेगा फिर, खुला हुआ है ना, नेट लगा हुआ है, बना के अपना अकाउंट। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने जाना है कहाँ पे, canva.com। ठीक है, गूगल आईडी अपनी के साथ इस पर साइन अप करें। ठीक है, इस पर भी अपना अकाउंट क्रिएट करें। ठीक है, कंटिन्यू विद ईमेल, कंटिन्यू विद गूगल के साथ कंटिन्यू कर लें। आपका जो ईमेल लगा हुआ है किसका, आपका अपना है, बस उसके साथ आपने ये वाला, यही है, इसके साथ मैंने आपका कैनवा अकाउंट भी बना दिया। ठीक है, कैनवा को थोड़ा यूट्यूब पे जाके अब ज़रा देखें आज की डेट में, ठीक है, कि कैनवा कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब पे लिखो कैनवा, ठीक है, ठीक है। अब ये बंदा देखो कैनवा सिखा रहा है, कितने लेक्चर हैं इसके,
25 लेक्चर सारे के सारे डाउनलोड कर लो, एक एक करके देखो, साथ में कैनवा खोलो और उस पर करके चेक करो कि आपसे होता है या नहीं होता। बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको कैनवा का पेड वर्जन ख़रीदने का तरीक़ाकार बताऊंगा कि कैसे आपने पेड वर्जन पे ख़रीद के इसको रजिस्टर कर लेना है। अभी आप देखें ट्राई पे हैं, ठीक है। पेड वर्जन ख़रीदेंगे तो इसके सारे फीचर्स आप इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कैनवा पे तो मैंने अकाउंट बना दिया, डिजिस्किल पे आपने खुद साइन अप करना है। साइन अप करके ये अकाउंट बनाना है, फिर आपका आईडी पासवर्ड आएगा, उसके ज़रिए आपने लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आगे ये एक और फॉर्म फिल करवाना है, ठीक है। उसमें आपने कोर्स चूज़ करने हैं। आपने पहले 2 कोर्स है, एक डिजिटल मार्केटिंग का और दूसरा फ्रीलांसिंग का चूज़ करना है, ठीक है। ताकि आप मेरे कोर्स के साथ साथ यहाँ इनके कोर्स से भी बेनिफिट ले सकें, ठीक है। बात समझ में आ गई? यहाँ पर